नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ क्षेत्र के जाने माने कृषि विशेषज्ञ बिहारी लाल साहू जी है। ठीक है, हमारा सीधा संवाद है बिहारी लाल जी से। वो लगातार जैविक की दिशा में काम कर रहे हैं और युवाओं को भी लगातार उनके कौशल का विकास कर रहे हैं। बिहारी जी, आप अलग अलग स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, तो आप क्या स्कूल में क्या करते हैं? स्कूलों में क्या है, जैविक प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देता, रासायनिक का दुष्प्रभाव के कारण बताता है। उसमें क्या होता है कि जो अभी क्या है, जो भविष्य के जो आने वाले दिन हैं, अभी शुरुआती दौर में देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक के कारण बीमारियां फैल रही है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल अटैक आ रहा है, कैंसर जैसे बीमारी है। इस बीमारी को रोकथाम के लिए मात्र जैविक खेती, प्राकृतिक खेती अपनाएंगे तभी रुक सकता है। खान पान के कारण हमारा हम भोजन के साथ जहर खा रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम क्या है कि मेरा एक छोटा सा मुहिम है कि मैं अभी तक सैकड़ों स्कूलों में जा चुका हूं और बच्चों को मैं यही सारी जानकारी दे रहा हूं कि आप जैविक खेती अपने माँ बाप को बताइए, आप लोग सहयोग करिए कि जैविक प्राकृतिक खेती ही अपनाएंगे तो हमारा शरीर में, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मिट्टी में सुधार होगा, पर्यावरण में सुधार होगा, जिससे कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे। अगर हम जैविक खेती नहीं अपनाते तो धीरे धीरे से हमारी बीमारियां हैं और बढ़ते जाएगी और हम रासायनिक खाद से, रासायनिक खाद्यान्न से शिकार होते रहेंगे। मतलब आप तो जो युवा वर्ग हैं और जो किसान हैं उनको भी प्रशिक्षण देते हैं और साथ में स्कूल के बच्चों को भी, जिससे कि उनको बेसिक स्तर पर ही पता चले और वो समय रहते जागरूक हुआ जाए। तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है आपके कार्यक्रम के बाद? बच्चों का क्या है कि 9वीं से बच्चों का थोड़ा सा हल्का स्तर, थोड़ा जानकारी होता है, लेकिन 11वीं के बाद बच्चे लोग थोड़ा सा उसको अच्छा से गहनता से जानते हैं। अच्छा, तो आप कृषि के बच्चों को ही से मिलते हैं या फिर सभी विद्यालय में, सभी स्कूलों, मतलब सभी वर्ग के बच्चों से अपने को जानकारी देना होता है। आप विद्यालय में भी जाते हैं और साथ में आपका जो फार्म हाउस है नर्मदांचल कृषि फार्म, जो गौ सेवा समिति है, वहाँ पर भी बच्चे आते हैं। तो आप जो आपका फार्म हाउस है वहाँ पर बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? वहाँ पर हमने एक तो जो प्रैक्टिकल में स्वयं किया हूँ, 2016 से मैं कर रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल किया हूँ, जो मुझे अनुभव है, तो उनको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ कि इसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है, जीवामृत में अपन कैसे फसलों को कीटों से बचाए जा सकते हैं। कीटों को मारने का हमारा नहीं है, कीटों को नियंत्रण करने के लिए, मतलब फसलों में जो कीट आते हैं उनको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, ऐसे विभिन्न प्रकार के अग्निअस्त्र, नीमास्त्र ऐसे बना करके उनको प्रैक्टिकल दिखाते हैं और उसका छिड़काव करने से उसमें रोकथाम हो सकता है। मतलब आपके घर में सुविधाएं हैं और उसमें आप बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं जिससे कि वो समझ सके, जीवंत चीज़ों को देख सके। तो बच्चों का क्या फीडबैक रहता है? बच्चों का है, शुरुआती दौर है, अभी जो आते हैं, अब इनका क्या है, स्कूलों में भी जाते हैं तो शुरुआती से बोल रहे हैं कि हम मम्मी पापा से बात करेंगे और खेतों में भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलिए, इस मतलब एक आपकी जो अच्छी मुहिम के कारण कुछ जो युवा वर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं तो जैविक खेती की ABCD की शुरुआत तो आपके माध्यम से पता चल रहा है। मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैविक खेती को लेके आप लगातार एक मुहिम से छेड़े हुए, क्या चीज़ है आपके अंदर, क्या ऐसी प्रेरणा है जो आपको इस दिशा में प्रेरित करती है लगातार सतत काम करने में? क्या है, हम देख रहे हैं कि आजकल की जो बीमारियां हैं, अस्पतालों में लोग नहीं आ पा रहे हैं। इतनी बीमारियां कि घरों में देखेंगे 4 परिवार है, 10 परिवार है, सब बीमारियां, कहीं खांसी, जुकाम, सर्दी, वायरल फीवर लगातार बढ़ते जा रही है। तो हमारा कहना यही है कि कम से कम वो रासायनिक का प्रयोग करेंगे और स्वस्थ ठीक रहेगा तो सब कर सकते हैं। स्वस्थ ठीक नहीं रहेगा तो हमारा फिर हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा और ये था कि जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि जो जंगल होता है, जंगल में कभी कोई बीज नहीं डालता, कभी कोई उसमें खाद नहीं डालता, कभी कोई पानी नहीं डालता, लेकिन जंगल के जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। जंगल के पेड़ पौधों को कभी पत्तियों को लैब में टेस्ट भी कराएंगे तो कभी उसमें किसी भी प्रकार की कोई तत्व की कमी नहीं होती है। तो उस प्रकार के जो जंगल में जो है, उस जंगल के खेती को अपना खेतों तक लाना चाहिए जैविक प्राकृतिक पद्धति से।
ये चलिए। हमारा एक मुख्य उद्देश्य था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि धन्यवाद। आप एक निस्वार्थ भाव से, अच्छे भाव से एक मानव का स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो सूक्ष्म जीव है जो हमारे जीवन में बहुउपयोगी हैं उनका हमारे जीवन में लाभ हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके अग्रिम जो लॉन्ग जो वर्क है उसके लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद आपका।